जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लोज में। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमेशा की तरह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया और इन्होंने बोला बढ़ते हुए कोरोना के कारण आज के टाइम पर जेल के अंदर जो कैदियों की ओवर क्राउडेड वाली सिचुएशन है उसको कम करने के लिए उन कैदियों को इंतरिम बेल और पेरोल के बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, उनको जमानत दी जाएगी ताकि कोविड की सिचुएशन को हम जेल में फैलने से रोक सकें। तो आप देख पाओगे इसी खबर को कवर किया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने और इसी खबर को सेम कवर किया है द हिंदू ने भी। तो मतलब कि ये टॉपिक हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ अब देखो, इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और मैं हर टॉपिक वो लाने की कोशिश करता हूं जो कि आज के टाइम पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा हो, बर्निंग इशू भी हो, साथ ही साथ वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हमने इसको देख ही लिया। खबर क्या है? खबर यह है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, वो क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये हाई पावर्ड कमेटी क्या होती है और इसका क्या रोल होने वाला है। फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं आज के टाइम पर भारत के अंदर जो जेल है उनका क्या स्टेटस है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इन जेल के अंदर जो कैदी है उनको क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं और उन दिक्कतों को हम लोग आज के टाइम पर किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो पहला पॉइंट उन्होंने ये डाला कि देखो, साल 2014 के अंदर एक केस हुआ था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑब्वियस ही बात है हम लोग इस केस को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नाउ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा तो इस केस के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स जारी किए और बोला कि किसी भी पुलिस को किसी भी बंदे को अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करना है। मतलब कोई पुलिस वाला किसी को अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करेगा, स्पेशली उस केस के अंदर जहां पर 7 साल से कम की सजा मिल रही हो जिस केस के अंदर, तो वहां पर किसी को अननेसेसरीली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ओके, नाउ यहाँ पर यही चीजें कही गई हैं कि आज के टाइम पर फॉलो करनी है पुलिस को। ठीक है, कि आज के टाइम पर ये चीजें फॉलो करी जाएं ताकि कोविड-19 पैंडेमिक से हम लोग टैकल कर पाए, क्योंकि जेल के अंदर ओवर क्राउड वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। ओवर क्राउड की क्या सिचुएशन होती है? देखो बेसिकली मान लो आज के टाइम पर जो हमारे पास जेल है, जेल के हिसाब से जो कैदी है वो 10 गुना ज्यादा है। ये होती है ओवर क्राउड वाली सिचुएशन। ओके, तो इसको कम करने के लिए अननेसेसरी किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सके। आपके पास पूरी प्रूवन चीजें हैं, एविडेंस है, तभी आप जाकर अरेस्ट करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है, देखो स्टेट्स को बोला गया कि आप हाई पावर्ड कमेटी को बनाओ जिससे कि आप पता लगा सको कौन कौन से कैदी हैं जिनको हम लोग छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ किस कैदी को हम बेल के ऊपर छोड़ें और किस कैदी को हम लोग पेरोल के ऊपर छोड़ें। तो मैं अभी आपको बताऊंगा बेल और पेरोल के बीच में क्या होता है डिफरेंस। नाउ आते हैं, अब हमने बात करी है हाई पावर्ड कमेटी की, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो सॉरी जो स्टेट्स है, राज्य हैं, उनको ये हाई पावर्ड कमेटी बनानी है, तो ये कमेटी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये जो कमेटी है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलकर बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ना, ये कोई नया ऑर्डर नहीं है। कोरोना कब आया था? साल 2020 में, है ना, और लॉकडाउन भी लगा था साल 2020 में। तब भी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुका है कि बहुत सारे कैदियों को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे कैदियों को हम पहले भी रिलीज कर चुके हैं इंतरिम बेल पर, साथ ही साथ पेरोल पर। नाउ अब उन कैदियों को जब रिलीज किया गया था तो वापस से तो जेल में डाल दिया था। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले एक बार ऑर्डर दिया था कि जो कैदी हैं उनको इंतरिम बेल पर पेरोल पर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, उनको कर दिया गया था। लेकिन फिर जब साल 2021 आया और फरवरी और मार्च के महीने में इनको वापस से जेल में डाल दिया गया था। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ा है ना, तो वापस इनको जेल में डाल दिया गया था। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर दिया है, तो इन्होंने बोला कि जिन कैदियों को हमने पहले भी रिलीज किया, पहले भी हमने वापस से जेल के अंदर बुला लिया है, तो यहाँ पर उन कैदियों को भी छोड़ा जाएगा, उन वो कैदी भी इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, तो ये था मुद्दा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये बोला गया है एग्जैक्टली कि जितने भी कैदी हैं उनको इंतरिम बेल पर और साथ ही साथ पेरोल के बेसिस पर छोड़ा जाएगा, और वो सब कौन डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी हाई पावर्ड कमेटी। ओके, ताकि हम लोग आज के टाइम पर
कोविड पैंडेमिक से लड़ सकें। अब यहाँ पे देखो दो चीजें आती है, एक आता है इंतरिम बेल और एक आता है पेरोल। देखो इंतरिम बेल का मतलब है किसी को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ देना, एक तरीके से दोनों का मतलब छुट्टी है कि जेल से छुट्टी लेके जाना, तो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए छोड़ देना। और साथ ही साथ ये अंडर ट्रायल पर्सन के लिए होता है। अंडर ट्रायल पर्सन मतलब कि ऐसा बंदा, मतलब जो कि अभी कॉन्विक्ट साबित नहीं हुआ है, मुजरिम साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो उसको यहाँ पर ये इंतरिम बेल मिल जाती है। नाउ पेरोल का मतलब क्या है, परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट को रिलीज करना किसी भी पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ही चीजों में हो सकता है। देखो मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कैदी है जिसकी यहाँ पे सजा 10 साल की है, ठीक है, मान लो उसे सजा काटते काटते 8 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, तो उसको वापस से वहां पे जाना है, तो वो पेरोल लेकर जो है यहाँ पर पेरोल के हिसाब से छुट्टी लेकर वो जा सकता है जेल से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये पेरोल और इंतरिम बेल का क्या डिफरेंस होता है। पेरोल के अंदर जो कॉन्विक्ट है, जो मुजरिम है, वो यहाँ पे जाएगा। इंतरिम बेल के अंदर ऐसा पर्सन जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये जो हाई पावर्ड कमिटी है यही सब कुछ डिसाइड करेगी कौन सा बंदा इंतरिम बेल में रिलीज किया जाएगा, कौन सा बंदा पेरोल में रिलीज किया जाएगा। नाउ उसके बाद इस हाई पावर्ड कमिटी के अंदर कौन कौन है जो कि ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। पहले तो इस कमेटी के अंदर एक आपको देखने को मिलेगा चेयरमैन। चेयरमैन किस चीज का, स्टेट लीगल सर्विस कमेटी का। दूसरा कौन बंदा होगा, प्रिजन्स का डायरेक्टर जनरल, मतलब जो जेल है, जेलों के जो है वो डायरेक्टर जनरल होंगे, ठीक है, जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन से मुजरिम को हमें इंतरिम बेल पर छोड़ना है और कौन से मुजरिम को हमें पेरोल के बेसिस पर छोड़ना है। ओके, नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भारत के अंदर जो जेल है उनका क्या स्टेटस है। यहाँ पे आप देख पाओगे तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जेल को लेकर। पहली तो ओवर क्राउडिंग वाली सिचुएशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जेल के हिसाब से आज के टाइम पर जो कैदी हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वो ओवर क्राउडिंग वाली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन अंडर स्टाफिंग वाली, मतलब जो स्टाफ है वो भी कम है, प्लस जो है फंडिंग वगैरह वो भी कम आती है। और तीसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे वायलेंट क्लैशेस हो जाते हैं जेल के अंदर। तो ये तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पर जेल के अंदर देखने को मिलती है ना। उसी के साथ यहाँ पे एक डेटा भी आया है जिसमें जो कि डेटा रिलीज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा, और इन्होंने बोला कि भारत के अंदर जो जेल है, मतलब जो कैदी हैं उनकी क्या दुर्दशा है, उसके बारे में बातचीत करी गई है। ठीक है, जो कैदी के बारे में बातचीत करी गई है, तो देखो पहली चीज तो ये बोली गई है अंडर ट्रायल पॉपुलेशन के बारे में। तो आज के टाइम पर भारत के अंदर जो अंडर ट्रायल वाले केसेस हैं वो सबसे ज्यादा हैं। मैंने आपको बताया अंडर ट्रायल मतलब कि वो बंदा अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। ओके, नाउ ये जो अंडर ट्रायल वाली पॉपुलेशन है ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया है दुनिया में सबसे ज्यादा जो अंडर ट्रायल वाली पॉपुलेशन है वो भारत की है। ओके, उसके बाद एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि देखो 2016 के हिसाब से देखें तो हमारे भारत के अंदर टोटल जो मुजरिम है, टोटल मुजरिम थे वो कितने थे, 4,30,000 के आसपास। अभी फिलहाल ये 4,70,000 के आसपास है। तो इसके अंदर जो 68% थे वो सिर्फ और सिर्फ अंडर ट्रायल थे, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रायल चल रहा है, जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। ओके, और ये रिजल्ट किस चीज का हो सकता है, अननेसेसरी अरेस्ट का हो सकता है। ओके, मतलब कि बिना किसी चीज के, यहाँ पे बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट कर लिया गया है, तो इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। नाउ इसी टॉपिक के ऊपर बिजनेस टुडे ने भी आर्टिकल कवर किया था। आप देख पाओगे आर्टिकल साल 2019 का है, जिसमें बताया गया था कि जो जेल है वो अंडर स्टाफ हो चुके हैं, वहां पे स्टाफ बहुत कम है, साथ ही साथ जेल के अंदर जो कैदी है उनकी जनसंख्या बढ़ चुकी है। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम ये बता ही चुका है, पहले भी बिजनेस टुडे एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो जो प्रिजन है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी डेथ होती है। ठीक है, डेथ होती है मतलब कि बहुत सारे कैदी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर। अब कारण क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ ये जो अननेचुरल डेथ है ना, ये काफी हद तक बढ़ी है पिछले सालों में। देखो यहाँ पे बोला गया है जो ये डेथ है ये लगभग डबल हुई है। साल 2015 में 115 के आसपास कैदियों की जान गई थी, लेकिन साल 2016 में 115 के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे डायरेक्ट 231 हो गया, मतलब कि ये जान डबल हो गई है। ये जान जो गई है डबल डेथ हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया जो रेट ऑफ सुसाइड है प्रिजनर्स के बीच में, कैदियों के बीच में, वो भी इंक्रीज हुआ है, मतलब कैदियों ने सुसाइड भी करी है। और ये डेटा दिया गया है साल 2015 में लगभग 77 खुदकुशी करी गई है, और 2016 में 102, मतलब ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर हम अब की नया डेटा देखेंगे जो कि हमारे पास अभी इतना अच्छा अवेलेबल है नहीं, तो ये और इंक्रीज हुआ होगा। ओके,
नाउ अब यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि मतलब कि देखो जो जेल है उनके रिगार्डिंग हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करी गई है। पहला पॉइंट तो ये बोला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने देखो अपॉइंट किया था इसी चक्कर में एक कमिटी को, ताकि जो है बदलाव ला सके हम इस जेल के अंदर। पहला बदलाव क्या लाएंगे, ओवर क्राउडिंग को टैकल करने के लिए, मतलब आज के टाइम पर जो ओवर क्राउडिंग है उससे लड़ने के लिए पहला बदलाव ये होना चाहिए स्पीडी ट्रायल। मतलब आप जो ट्रायल कर रहे हो वो काफी तेजी से बढ़ाओ उसे, ताकि जो केसेस हैं वो आप कह सकते हो आज के टाइम पर इतने सारे पेंडिंग भी देखने को मिलेंगे, अंडर ट्रायल वाले लोग भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये खत्म हो जल्दी जल्दी। जो आप ट्रायल चला रहे हो ये आप उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, देखो आज के टाइम पर लॉयर की पॉपुलेशन कम है, तो आपको जो है लॉयर और प्रिजनर्स के बीच में जो रेशियो है वो आपको एक बेहतरीन रेशियो रखना पड़ेगा। लगभग 30 कैदी हो, 30 कैदी के ऊपर एक लॉयर हो, तो ये जो रेशियो है ये काफी बेटर होने वाला है। ओके, ये रेशियो होना चाहिए जो कि आज के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल कोर्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करना पड़ेगा, ये भी एक रिकमेंडेशन दी गई, ताकि जो केसेस है उनको जल्दी जल्दी, जो छोटे मोटे केसेस है ना पेटी ऑफेंसेस, उनको जल्दी से इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू सॉल्व किया जाए। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे बोला गया, मान लो देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू क्या होता है ना, जो छोटे मोटे ऑफेंस है, मतलब छोटे मोटे जो केस हुए हैं उनको और आराम से जो है बेल वगैरह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर हम श्योर नहीं कर सकते कि हाँ यार ये इस बंदे को रिलीज करना ही चाहिए। ठीक है, अब जब हम श्योर नहीं कर सकते तो हम उसको बेल भी नहीं दे सकते। अब बेल नहीं देंगे तो क्या दे सकते हैं, बेल नहीं दे सकते तो तब भी हम उसको रिलीज कर सकते हैं, लेकिन किसके बेसिस पर, पीआर बॉन्ड के बेसिस पर। इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल रिकॉग्निसेंस। अब यहाँ पे पीआर बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये देखो एक टाइप का बॉन्ड होता है, इसमें जो है पर्सन उसको बेल तो नहीं मिलती, ठीक है, उसको बेल नहीं दी जाती है, बेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको कस्टडी से रिलीज किया जाता है। लेकिन उससे एक फॉर्म साइन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, उससे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि देखो आज कभी इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है उसको कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो उस कोर्ट में अपीयर होगा। ओके, साथ ही साथ जो कोर्ट के जो भी कंडीशंस होगी वो सारी कंडीशंस इसको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके रिगार्डिंग इससे एक फॉर्म साइन करवा लिया जाता है, तो उसके बेसिस पर इसको रिलीज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पीआर बॉन्ड। ओके, नाउ अगर हम बात करें प्रिजनर्स के लिए, जो आज के टाइम पर कैदी हैं, देखो प्रिजन और प्रिजनर्स के बीच में डिफरेंस समझना, प्रिजन मतलब जेल और प्रिजनर्स मतलब कैदी। नाउ प्रिजनर्स के लिए हम क्या क्या फायदा उठा सकते, मतलब क्या क्या फायदा ला सकते हैं। पहला फायदा तो यह है अकोमोडेटिव ट्रांजिशन, मतलब कि जितने भी कैदी हैं उनको हम हर दिन एक फ्री फोन कॉल दे सकते हैं कि वो लोग अपने फैमिली मेंबर से बातचीत कर सकें, जिससे कि उनका एक हौसला बना रहे, अपने घर वाले से ये बातचीत करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद एक लीगल एड की तरफ हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब कि देखो जो आज के टाइम पर कानून है उसकी तरफ हम लोग एक बेहतर कानून की तरफ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कैदी है ना उनको हम लोग एक एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर क्या होता है बहुत सारे कैदियों को अपने खुद के राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग उन सबको पढ़ा सकते हैं, उनको एक एजुकेशन दे सकते हैं लॉ के बारे में। ओके, ये काफी दूसरा दूसरा हम फायदा उन लोगों को ये दे सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी इंफॉर्मेशन, ओके इंटरनेशनल बोल दिया मैंने, इंफॉर्मेशन, आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो भी ट्रायल चल रहा है किसी पर्सन के ऊपर तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उसमें इस्तेमाल किया जाए, ताकि चीजों को और अच्छे से हम लोग देख पाएं। तो ये सारे फायदे हम लोग कैदी के लिए उठा सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। आई होप आप लोग को ये सभी चीज क्लियर हो गई होंगी, ये टॉपिक हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट ना। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।